माय नेम इज रविंद्र कुमार। एजुकेशन जोश चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं मैथमेटिक्स का एक नया टॉपिक, कैलकुलेशन। कैसे आप कैलकुलेशन को बहुत फास्ट तरीके से कर सकते हो, तो ध्यान दीजिएगा आज हमारे इस टॉपिक पर, जिसका नाम है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन जैसे यदि आपको कोई दो अंकों की संख्या की आपस में मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि गुना करनी है, तो आप कैसे फास्ट कर सकते हैं। जैसे आपको दिया गया है कि 62 की मल्टीप्लाई करनी है आपको 52 से, तो आप कैसे फास्ट करोगे। इसके लिए मल्टीप्लाई का साइन लगाइए और ऐसे गुना कीजिए। 2 की गुना 2 में कीजिए, 2 दूनी 4 होता है। फिर ऐसे तिरछी गुना कीजिए, ऐसे 2 6 12 होता है। फिर 5 की गुना 2 में कीजिए, 5 दूनी 10 होता है। इन दोनों को ऐड कीजिए, 12 और 10 होता है 22। 22 का लिखेगा 2 का और हासिल लिख आएगा 2। ऐसे 5 की गुना कीजिएगा 6 में, 5 छंग होते हैं 30 और 2 हासिल के लिखेगा 30 और 2 होता है आपका 32। तो ऐसे ही आप बोल सकते हो कि 62 की गुना 52 में करने से आपका आंसर 3224 होगा। ऐसे ही जैसे यदि आपको 85 में मल्टीप्लाई करनी है 53 से, तो आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे देखिएगा। 3 की गुणा कीजिए 5 में, 3 पंजे 15, 15 का 5 का लिखिए, हासिल 1 लगाइए। 3 की गुणा कीजिए 8 में, 3 8 24 लिखिएगा और 5 पंजे 5 की गुणा 5 में लिखिएगा 25। ऐसे जोड़िएगा तो आप जोड़ सकते हैं कि हासिल का यहाँ जोड़ दीजिएगा, 25 और 25 लिखिएगा 50, 50 की 0 लिखिएगा, हासिल लिखिएगा 5 से 5 की गुणा कीजिएगा 8 में, 5 8 होता है 40 और 5 लिखिएगा, हासिल के 45। तो ऐसे ही आप दो अंकों की किसी भी संख्या को आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही यदि आपको कोई 3 अंक की संख्या दी जाए, तो आप कैसे एक लाइन में आंसर देंगे। ये बड़ी फास्ट तरकीब होती है। जैसे आपको 3 अंक की कोई संख्या दी गई और आपको इसमें मल्टीप्लाई करनी है, तो आप कैसे करोगे। पहले आप इस 2 की गुणा 2 में कीजिएगा, 2 दूनी लिखिएगा 4। फिर ऐसे मल्टीप्लाई कीजिएगा क्रॉस में, 2 तिया लिखिएगा 6 और 2 की गुणा 2 में कीजिएगा, 2 दूनी लिखिएगा 4। इन दोनों को ऐड कीजिएगा, 6 और 4 होते हैं 10। 10 की लिखिएगा 0 और हासिल लिखिएगा 1। ऐसे ही आपको ध्यान देना है। अब आप कैसे गुना करोगे, इस 2 की गुणा कीजिएगा, 2 की गुणा 2 में कीजिएगा, 2 दूनी लिखिएगा 4। 3 की गुणा 2 में कीजिएगा, इस 3 की गुणा 2 में कीजिएगा, 3 दूनी होता है 6 और ऐसे इस 2 की गुणा 3 में कीजिएगा, 2 3 होता है 6। 4 और 6 10 और 6 16 और 1 17। 17 का लिखिएगा 7 का और हासिल लिखिएगा 1। फिर ऐसे ही एक इन दोनों को खत्म कीजिएगा, उनकी दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 दूनी 4 लिखिएगा और 3 तिया 9 लिखिएगा, इन्हें जोड़िएगा, 4 और 9 13 और एक हासिल का लिखिएगा 14। 14 का 4 का हासिल लिखिएगा 1। इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3 दूनी 6 और एक लिखिएगा हासिल का 7। ऐसे आप 3 अंकों की गुना बहुत आसानी से कर सकते हैं। हम आपको कैलकुलेशन के इस क्रम में और कैलकुलेशन करना सिखाएंगे, जिसमें जैसे यदि आपको कोई 3 अंक की कोई संख्या दे दी जाए और उसका वर्ग आपसे पूछा जाए कि कैसे इसका वर्ग होगा, तो आपको क्या करना है। सबसे पहले इकाई अंक को 1 अंक मानिएगा और जो आपके दाईं ओर सैकड़ा का अंक है उसको 1 मानिएगा, ऐसे अंडरलाइन कीजिएगा। फिर आप सबसे पहले इकाई अंक का वर्ग कीजिएगा, 2 का वर्ग यहाँ पे 4 लिखिएगा,
फिर ऐसे ही आपको ऐसे तिरछी लाइन खींचनी है और ये जो आपके अलग अलग अंक है उन सबकी मल्टीप्लाई कीजिएगा। जैसे 10 दूनी 20 होता है, 20 दूनी 40 होता है, 40 की लिखिएगा आप 0 और हासिल लिखिएगा 4। ऐसे ही आप इसका वर्ग कीजिएगा 10 का। जब आप 10 का वर्ग करोगे यानी कि इस अंक का वर्ग करोगे तो आपका 10 का वर्ग होगा 100 में आप 4 जोड़िएगा, लिखा जाएगा 104। तो आप आसानी से बोल सकते हैं कि यहाँ पे 3 अंक की संख्या का आसानी से वर्ग कर सकते हैं। ये ट्रिक मैंने आपको 2 अंकों की संख्या में बताई थी, बट यदि आपको 3 अंक की किसी संख्या का स्क्वायर निकालना होता है तो आप ऐसे आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे एक और लेते हैं, 103 का वर्ग आपसे पूछा जाए, 103 का वर्ग क्या होगा, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? 3 इकाई का अंक से 1 अंक मानिएगा और इधर दाईं ओर सैकड़ा को भी 1 अंक मान लीजिएगा। 3 का स्क्वायर कीजिएगा, 3 का स्क्वायर होता है 9। फिर ऐसे आपको क्रॉस एक रेखा खींचनी है तिरछी और उन सब की गुणा कर देनी है। 10 तिया होते हैं 30, 10 तिया 30, 30 दूनी होते हैं 60, 60 की लिखिएगा आप 0 और हासिल लिखिएगा 6। फिर आप 10 का वर्ग कीजिएगा, 10 का वर्ग होता है 100, 100 में आप 6 जोड़ोगे, लिखा जाएगा 106। तो आप आसानी से बोल सकते हैं कि आप 3 अंक की किसी भी संख्या का वर्ग कर सकते हैं। इससे अगली ट्रिक हम आपको बताएंगे कि कैसे आप और संख्याओं के कैलकुलेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे यदि आपको कभी फ्यूचर में कोई सवाल ऐसा बोल दिया जाए जिसमें सभी अंक एक है, तो इसी क्रम में हम नेक्स्ट कैलकुलेशन में आपको समझाएंगे। यदि आपको कभी किसी सवाल में ऐसे एक के अंक दे दिए जाए, ऐसे दे दिया जाए, इनकी मल्टीप्लाई आपको करनी है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि 11,111 का स्क्वायर कीजिएगा, तो आप कैसे आसानी से कर सकते हैं इस कैलकुलेशन को फास्टली देखिएगा। पहले इसमें देखिएगा कि इसमें कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि इसमें 5 बार 1 लिखा हुआ है, यानी कि 1 को 5 बार लिखा गया है। तो आप क्या लिखोगे इसमें 1 2 3 4 5 ऐसे लिखिएगा। फिर एक एक कम कर दीजिएगा 4 3 2 1। तो आप बोल सकते हैं आसानी से कि इसका जो वर्ग होगा यानी आपस में जो मल्टीप्लाई होगी उनका आंसर ये होगा। ऐसे यदि आपको पूछे कोई 111 का स्क्वायर कीजिएगा तो आप लिखिएगा आसानी से 1 2 3 2 1 ऐसे आसानी से लिखिएगा। यदि आपसे पूछा जाए ऐसे 4 बार लिखा हुआ है तो लिखिएगा 1 2 3 4 3 2 1। तो आप इनको आसानी से, इनकी कैलकुलेशन को आप आसानी से कर सकते हैं। तो ऐसे हमने आपको बताया कि यदि किसी संख्या में ओनली एक कितनी भी बार लिखा हो, उनका स्क्वायर करना हो, तो आप आसानी से पहले उनकी काउंटिंग कीजिएगा कि कितने हैं। जैसे यहाँ पे 3 बार है तो 1 2 3, फिर कम कर दीजिएगा 2 1, लास्ट में यहाँ पे बाद में 1 होगा और लास्ट में 1 होगा आपका स्टार्टिंग में, मतलब ऐसे लिखना है आपको। इसके बाद नई कैलकुलेशन नेक्स्ट क्रम में हम आपको कैलकुलेशन के लिए बताएंगे। जैसे यदि आपको बोल दिया जाए कि 25 का वर्ग माइनस 24 का वर्ग, 25 का वर्ग माइनस 24 का वर्ग, इनका कैलकुलेशन करना है, तो कैलकुलेशन करने के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आप इन दोनों संख्याओं को जोड़िएगा। तो 24 प्लस 25 होते हैं आपके 24 प्लस 25 यानी कि 25 प्लस 24 कितने होंगे, जोड़ने के बाद होंगे आपके 49। फिर गुणा का निशान लगाइएगा, 25 में 24 घटाइएगा तो आप बोलोगे 1, तो आप बोलोगे ऐसे, इसका आंसर होगा 49। दोबारा देखिएगा आसानी से,
जैसे यदि आपको बोल दिया जाए कि 68 की घात 2 माइनस 67 की घात 2, इनकी कैलकुलेशन आपको करनी है फास्टली। आपको क्या करना होगा, पहले इन दोनों का ऐड कीजिएगा। 7 और 8 15, 15 का 5 हासिल लिखिएगा 1, 6 और 6 12 और 1 हासिल के लिखिएगा 13। ऐसे फिर गुणा कीजिएगा, 68 में से 67 घटाइएगा 1 होता है, तो आप आसानी से बोल सकते हैं कि इसका आंसर 135 होगा। ऐसे ही आप और भी लिख सकते हैं, जैसे आपको यहाँ पे हमने बोला कि आप 60 का स्क्वायर माइनस और 50 का स्क्वायर को सोल्व कीजिएगा। तो आप ऐसे क्या करोगे, आप 60 और 50 को जोड़ोगे। 60 और 50 आपके होते हैं कितने, 60 और 50 होते हैं आपके 110। तो आप ऐसे 110 लिखोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे, 60 में से 50 घटाओगे, आप ऐसे 10 लिखोगे। ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो 10 से मल्टीप्लाई करना बहुत इजी होता है। जो भी संख्या आपके पास होती है उसमें 0 बढ़ा दीजिएगा, यह आपका आंसर होगा। तो आप ऐसे आसानी से दो स्क्वायर जो आपको दिए जाते हैं उनका जो अंतर होता है उन्हें भी आसानी से निकाल सकते हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन हो, यदि आपको बोल दिया जाए ऐसे, एक नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखता हूं यहाँ पे 102 गुणे 98, आपको बोला कि इनकी फास्टली या आपको इनको कैलकुलेशन करना है। तो आप कैसे कैलकुलेशन करोगे, आप देखिएगा कि 102 100 से कितना ज्यादा है, तो आप लिखिएगा 100 से 2 ज्यादा है। ऐसे मल्टीप्लाई या इनटू में लिखिएगा, इनटू ये देखिएगा 100 से कितना कम है, तो अब 100 से 2 कम है। यदि आपके सामने कभी ऐसी कोई कंडीशन हो कि जिसमें ये दोनों संख्याएं एक बार जोड़ी गई हो और एक बार घटाई गई हो, वे मल्टीप्लाई में लिखी हो, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, उसके लिए आपको पहली संख्या का स्क्वायर करना होता है, फिर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर करना होता है। ऐसे ही आप 100 का स्क्वायर करोगे तो 100 लिख दो, फिर इसके साथ में 2 जीरो लगाइए, 100 का स्क्वायर होता है यानी कि 10,000, माइनस 2 का वर्ग आप लिखोगे 4। आपको 10,000 में से 4 को माइनस करना है, तो आप बोलोगे 9,996, आप ऐसे लिखोगे। तो आप इन कैलकुलेशन को आसानी से कर सकते हो। ऐसे ही हम आपको बहुत सारी कैलकुलेशन बहुत आसानी से, यदि आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो हम आपको कैसे कैलकुलेशन, कैसे मैथमेटिक्स को सीखा जा सकता है और बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं। तो आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही है, और हमारा जो एजुकेशन जोश चैनल है उस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। हम आपके साथ हर वक्त मैथमेटिक्स की बेहतरीन वीडियो लेकर आपके साथ मौजूद रहेंगे। धन्यवाद।